अस्सलाम वालेकुम, डीएम न्यूज के साथ मैं हूं सैयद वसीम नकवी और मैं हूं आयशा यूसुफ। सबसे पहले टीम हेडलाइंस। वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि मनमोहन सिंह के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम अहम मसाइल पर बातचीत हुई। भारतीय वजीर आजम कहते हैं पाकिस्तान के साथ तमाम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। वजीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि अजमल कसाब दहशतगर्द है, इसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियार महफूज हाथों में हैं, इस हवाले से तमाम खदशात बेबुनियाद हैं। ईद की तवील तातीलात खत्म, तालीमी इदारे और दफातर खुल गए, हाजिरी कम रही। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जाली हकीमों और अताई डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन के लिए कमेटी तश्कील दे दी। और कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में बारिश, ठंड बढ़ गई। आपने मुलाहिजा की हेडलाइंस, अब बढ़ते हैं इन्हीं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह से मसला कश्मीर समेत तमाम अहम मसाइल पर बातचीत हुई है। मालदीव के शहर अद्दू में भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय वजीर आजम ने तमाम उमूर पर बातचीत पर इत्तफाक किया है। इस मौका पर भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह का कहना था कि पाकिस्तान और भारत ने मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त की है, पाकिस्तान के साथ तमाम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। पाक भारत ताल्लुकात में नया बाब लिखने का वक्त आ गया है। पाक भारत मुज़ाकरात का अगला दौर ज्यादा बामकसद और तामीरी होगा। इससे पहले वजीर आजम गिलानी और भारतीय हममनसब डॉक्टर मनमोहन सिंह के दरमियान अहम मुलाकात हुई। साउथ कॉन्फ्रेंस से कबल मालदीव के शहर अद्दू में होने वाली मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। मुलाकात में पाक भारत ताल्लुकात, मसला कश्मीर और दहशतगर्दी समेत खित्ते के दीगर उमूर पर गुफ्तगू भी की गई। जराये का कहना है कि मुलाकात में भारत की तरफ से वीजा नरमी और मुंबई हमलों का मामला भी उठाया गया। मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने फोटो सेशन भी कराया। वजीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि अजमल कसाब दहशतगर्द है, इसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। मालदीव के शहर उर्दू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुंबई हमलों का मरकजी मुलजिम अजमल कसाब दहशतगर्द है और इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि सानहा समझौता एक्सप्रेस के जिम्मेदारों को भी सजा मिलनी चाहिए। समझौता एक्सप्रेस और मुंबई हमलों के वाकयात नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जमात उद दावत पर पाबंदी के हवाले से ठोस सबूत नहीं मिले, हाफिज सईद को अदालत ने रहा किया और हम अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम अमूर पर पेशरफ्त हो रही है। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान और भारत का नहीं बल्कि आलमी मसला है। उन्होंने कहा कि अदालती कमीशन के दौरे भारत से मुंबई हमलों के मुल्जिमान को सजा देने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियार महफूज हाथों में हैं और इस हवाले से तमाम खदशात बेबुनियाद हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मार्क टोनर का कहना था कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के चोरी होने के खदशे की रिपोर्ट बेबुनियाद है। अमेरिका को पाकिस्तान पर एतमाद और यकीन है कि इसने जौहरी हथियारों और दीगर मवाद की हिफाजत को तरजीही बुनियादों पर रखा होगा। पाकिस्तानी हुकूमत जौहरी हथियारों के गैर महफूज हाथों में जाने के मुमकिन खतरात से भरपूर आगाही रखती है। जहादी अनासर के हाथ हथियार लगने की खबरों पर वो कोई तबसरा नहीं करेंगे। दूसरी जानिब गैर मुल्की खबर रसा इदारे में शाया होने वाली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने अमरीकी खुफिया इदारों से छुपाने के लिए अपने जौहरी हथियार गुंजान आबाद इलाकों में मुंतकिल कर दिए हैं। ईद की तातीलात के बाद तालीमी इदारे और दफातर आज दोबारा खुल गए हैं। लाहौर, कराची, मुल्तान, कोयटा, पेशावर, सक्खर और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क भर में ईद उल अजहा के 3 रोजा तातीलात के बाद तालीमी अदारे आज खुल गए हैं। ईद की तातीलात के बाद स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तालीमी सिलसिले का एक बार फिर आगाज कर दिया गया। नन्हे मुन्ने बच्चे यूनिफॉर्म पहने कहीं तो 3 रोज बाद स्कूल खुलने की खुशी में चहकते हुए और कुछ नींद के गलबे में स्कूल पहुंचे। दूसरी जानब यूनिवर्सिटीज में जारी इम्तिहानात भी अब मामूल के मुताबिक होंगे। वफाक के तहत सरकारी दफातर और बैंकों ने भी 5 छुट्टियों के बाद एक बार फिर अपनी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। सिंध में कमिश्नरी निजाम की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सूबे में इजलास की तादाद 27 हो गई। नोटिफिकेशन सिंध हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से जारी किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात ने नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए। कमिश्नरी निजाम की बहाली के साथ ही सूबे भर में 1979 का बल्दियाती निजाम नाफिज हो गया। इजला में मुतय्यन DCOs को कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के तौर पर काम करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। नोटिफिकेशन के तहत सूबे भर में नाजमीन और यूसी नाजमीन के इदारे भी तहलील कर दिए गए हैं। कराची के 5 इजला और हैदराबाद की साबका जिला हैसियत बहाल कर दी गई है।
वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में जाली हकीमों और अताई डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन प्लान बनाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। लाहौर में इंसदाद डेंगू के जायजा इजलास की सदारत करते हुए वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा कि अताई डॉक्टर्स और जाली हकीमों को इंसानी जानों से खेलने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। डॉक्टर्स, नर्सों और माहिरीन अशरात की बैरून मुल्क ट्रेनिंग के लिए जामिया प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया है और 110 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप थाईलैंड भेजा जा रहा है। उन्होंने ईद उल अज़हा पर शहर को साफ सुथरा रखने पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस नासिर सईद शेख ने सदर जरदारी की नाअहली के लिए दायर रिट पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस नासिर सईद शेख ने केस की समाअत शुरू की तो अदालत के रूबरू दरखास्त गुजार ए डॉगर के वकील ने मौकफ इख्तियार किया कि सदर आसिफ अली जरदारी ने NRO के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेकर कामयाबी हासिल की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट NRO को कालअदम करार दे चुकी है, जिससे सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ करप्शन समेत दीगर केसेस दोबारा रीओपन हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। जस्टिस नासिर सईद शेख ने करार दिया कि यह मामला इंतहाई हसास नौयत का है, लिहाजा इस केस की समाअत लार्जर बेंच ही कर सकता है। जस्टिस नासिर सईद शेख ने फाइल चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ पर इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक ताहयात पाबंदी लगाने के लिए दायर रिट की जल्द समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर इकबाल जाफरी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाने वाली मुतफर्रिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मियां नवाज शरीफ पर इलेक्शन में हिस्सा लेने के खिलाफ और ताहयात पाबंदी लगाने के लिए 22 साल कब्ल लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की गई थी, लेकिन आज तक इस केस की बाकायदा समाअत नहीं हो सकी। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के कई केसेस साबित हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, लिहाजा अदालत 22 साल पुरानी रिट पिटीशन पर जल्द समाअत करके फैसला करे। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 542वें जन्मदिन की तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान में जारी हैं। ननकाना साहब में दुनिया भर से आए 12,000 से ज्यादा सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात, अखंड पाठ, मताटे की और स्नान अदा करने में मसरूफ हैं। जन्मदिन की तकरीबात के मौके पर गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए गए इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे रहे हैं। यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए हैं। जामशोरों के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद हलाक जबकि 15 जख्मी हो गए। इंडस हाईवे पर सेवन से हैदराबाद जाने वाली सुजुकी पिकअप सामने से आती कार से टकरा गई। तसादुम के बाद दादू से आने वाली एक तेज रफ्तार वैन भी सुजुकी से टकरा गई, जिसके नतीजे में तीनों गाड़ियों में सवार 4 अफराद हलाक जबकि 15 जख्मी हो गए। हादसे के बाद मकामी अफराद ने जख्मियों को गाड़ियों से निकाला। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंच गई और लाशों और जख्मियों को लियाकताबाद जामशोरों मुंतकिल कर दिया। सरगोदा में नौजवान ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर अपनी मंगेतर को करंट लगाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सरगोदा के नवाही गांव बचा कलां की रहायशी राबिया के घर वाले महल्ले में अपने अजीज के घर गए हुए थे कि इसका मंगेतर आदिल घर में घुस गया और राबिया को रस्सियों से बांधने के बाद करंट लगाकर हलाक कर दिया। इसी दौरान राबिया के घर वाले वापस आ गए, जिन्हें देखकर मुलजिम आदिल मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। मकतूला के बाप ने बताया कि इसकी बेटी को 2 माह बाद मुलजिम के साथ निकाह था। तुर्की के मशरकी हिस्सों में 5.6 शिद्दत के ज़ल्ज़ले में 7 अफराद हलाक हो गए। 23 अफराद को तबाहशुदा इमारतों के मलबे से जिंदा निकाल लिया गया है। तुर्की में 3 हफ्ते के दौरान ये दूसरा ज़ल्ज़ला है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ला वान के करीबी जिला में आया। नायब वजीर आजम बसीर अतली ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि बहुत से लोग अब भी इमारतों के मलबे तले दबे हैं। वजीर खारजा अहमद के मुताबिक ज़ल्ज़ले से 25 इमारतें तबाह हुई। तुर्की में 23 अक्टूबर को आने वाले ज़ल्ज़ले में 600 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया है। कोयटा, किल्लात, सिरबी और ज़ोब समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जो आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, कराची, हैदराबाद, सखर डिवीजन, शमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश पारा चन्नार में 35 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मालम जब्बा 18, कालाम 11, मियावाली, कल्लात और पेटन में 10 जबकि दीर और मरी में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत किल्लात में -1 रिकॉर्ड किया गया। डीएम न्यूज में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएम न्यूज।